इंदौर में गरीबों को मिलने वाले मुफ्त के अनाज की बाजार में धड़ल्ले से कालाबाजारी की जा रही है। इसका उदाहरण एक बार फिर से मिला है। अनाज की कालाबाजारी करने वाले अब ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उन पर कोई शक नहीं करे और देखने वालों को लगे कि रिक्शा में सवारी बैठी है। ऐसे ही एक ऑटो रिक्शा को पार्षद और एमआईसी सदस्य ने पकड़ा है, जिसके बाद जिला प्रशासन को पूरे मामले की जानकारी दी गई। रिक्शा चालक शहाबुद्दीन ने बताया कि वो लोगों से 10 रुपए किलो में अनाज खरीदता है और 12 रुपए किलो में उसे जिंसी हाट में ले जाकर बेच देता है। इस दौरान वो महज 2 रुपए कमाता है, लेकिन रिक्शा में रखी अनाज की बोरियां कुछ और ही इशारा कर रही हैं। पार्षद शर्मा ने सीधे कंट्रोल से अनाज खरीदने और व्यापारियों को इसे बेचने की आशंका जताई है। इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी रिक्शा में से मिला है। आपने पिछले कुछ दिनों पहले भी मैंने दुर्गा नगर में गरीबों को जो अनाज सरकार द्वारा जो दिया जा रहा है उसकी कालाबाजारी करने वालों को पकड़ा था। आज भी मुझे सूचना मिली सुबह कि यहाँ पर कुछ लोग अनाज की कालाबाजारी कर रहे हैं। लोगों से ये लोग सस्ते दामों में खरीदते हैं और इसी को कहीं मल्हारगंज में कोई बड़े व्यापारी को बेचते हैं। ये लोग इस प्रकार से जो पूरे शहर के अंदर ये लोग इस प्रकार से अनाज खरीद के और ये बेचते हैं। सरकार द्वारा इनको अनाज दिया जा रहा है गरीबों को, उसकी कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मेरा तो उन लोगों से एक ही निवेदन है कि वो कृपया करके जो आपको सरकार राशन दे रही है, मेरा उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है फिर से कि वो लोग इस प्रकार से जो आप लोगों को सरकार अनाज दे रही है ऊंचे दामों में खरीद के आप लोगों को 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो में दे रही है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया करके वो इस प्रकार से अनाज बेचे नहीं और वो अनाज का जो जिस प्रकार से वो बेचते हैं, ये कालाबाजारी करने वाले जिस प्रकार से पनप रहे हैं, तो मेरा उन लोगों से निवेदन है वो इस अनाज को बेचे नहीं। सरकार आपको दे रही है अनाज। वहीं इस मामले में अधिकारियों की माने तो मौके पर ऑटो रिक्शा में 15-16 कट्टे रखे हुए मिले हैं। स्थानीय उपभोक्ताओं से रिक्शा चालक ने ये अनाज खरीदना बताया, जो कंट्रोल की दुकान से उपभोक्ता लेकर आए थे। जिंसी हाट में अनाज बेचने की बात रिक्शा चालक ने कही है, जिसके बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये चूंकि ऑटो रिक्शा सलाउद्दीन ये घर घर जाकर जो है उपभोक्ता जो विक्रय करते हैं चावल कंट्रोल की दुकानों से लाकर इनसे 10 रुपये किलो के भाव में ये इसने खरीदना बताया है और 12 रुपये के भाव से ये जिंसी हाट में करीब जो है विक्रय करता है। तो मनीष मामा जो स्थानीय यहाँ पार्षद हैं, उनकी सूचना के आधार पर इन्होंने जो है जिला प्रशासन को अवगत कराया। उस सूचना के उपरांत हमें जिला आपूर्ति नियंत्रक ने यहाँ कार्रवाई करने के लिए भेजा है और उसी कार्रवाई के तहत हमने यहाँ एक ऑटो रिक्शा जो सलाउद्दीन चला रहा था और उसमें जब जांच की है तो एक तौल काटा और लगभग 15 से 16 कट्टे इसमें जो है चावल 15 से 16 कट्टे इसमें जो है चावल रखे हुए पाए गए हैं। चूँकि एक मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो नियंत्रण आदेश है उसके विपरीत है ये, तो हम उसके तहत कार्रवाई करके जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत उसमें आगे कार्रवाई कर जिला प्रशासन को प्रकरण प्रस्तुत करेंगे। अभी आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा इस तरह की कार्रवाइयाँ जो बड़ी हुई हैं, अभी हमने करीब जो है 4 से 5 कार्रवाइयाँ मल्हारगंज और इधर अपने नवलखा साइड में भी जो है हमने 3 से 4 ट्रक इसी तरह से पकड़े हैं और उनमें काफ़ी उसमें तो हमने जो व्यापारी जिसके गोडाउन में ये चावल रखा हुआ था उनको भी पकड़ा है और साथ ही साथ जो ट्रक से जो अवैधानिक रूप से परिवहन करना पाया गया था तो उसमें हमने ट्रक को माल सहित जब्त किया जाएगा। बात सही है, लेकिन माने जब लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जो नियंत्रण आदेश है उसके विपरीत है, क्योंकि जब ऐसे इस तरह का कृत्य किया जाएगा तो ये जो है उसके विपरीत है, हमारे जो है प्रावधान एक्ट के विपरीत है। फिलहाल टीम ने ऑटो और अनाज को जब्त कर लिया है, साथ ही पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट INN न्यूज इंदौर।